फरवा मुझे एक ज़राए मजाक बात कहने दो कि फवाद चौधरी साहब को अपना फैसल चौधरी साहब को मुबारक हो कि ये वो नवाज शरीफ और शेर अफजल मरद क्लब का मेंबर बन गए, मुझे क्यों निकाला। अच्छा। तो बहरहाल ये कि ये ऐसा ऐसा जो ना ये देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा जो लोग हैं फवाद चौधरी साहब की फवाद चौधरी साहब की कादिर भाई मेरा कोई गिला नहीं होता, मुझे कोई निकाल सकता भी नहीं है। चलो उसी क्लब पार्टी से तो नहीं निकाल सकता नवाज शरीफ वाले नहीं मैं उस क्लब का मेंबर नहीं हूँ। अच्छा। दूसरी बात ये कि मेरे ख्याल में फैसल चौधरी साहब को फवाद चौधरी साहब की भाई होने का मेरा ख्याल में इसको निशाना बनाया गया, नुकसान हो रहा है। उसकी वजह ये है कि वो फवाद चौधरी साहब का गुनाह ये है कि वो एक तकरीब में शामिल थे और उसके ऊपर आज तक जो ना वो दर्जनों मुकदमा दर्ज है। आप मुझे ये बताओ, परवेज खटक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो असद कैसर साहब भी तो मौजूद था, वो आज लीडर भी है, कोई मुकदमा भी नहीं है, तो ये कौन सा दुगलापन है। मैं ये समझ रहा हूँ कि ऐसा ये सलमान अकरम राजा साहब जो है, जिसके काउंसलर का तजर्बा नहीं है, सियासत की 2 दिन का तजर्बा नहीं है, वो इतने बड़े ओहदे पे फायज है, वो तहरीक इंसाफ की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला गोरबचोव यही साबित होगा। अच्छा। यही साबित होगा। ये ऐसा सारे जो मेन काम कर रहे थे, चाहे वो फैसल चौधरी साहब थे, चाहे वो शेर अफजल मरवत साहब थे, मुश्किल वक्त में ये लोग खड़े नहीं, आप समझते हैं जिन्होंने शेर अफजल मरवत साहब को निकलवाया है, मैं तो निकलवाया ही लफ्ज बोलूंगी, उन्होंने ही फैसल चौधरी साहब का भी सफाया करने की कोशिश की, पत्ता काटने की। मैं सलमान अकरम राजा को गोरबचोव का खिताब दे रहा हूँ। ये तहरीक इंसाफ का गोरबचोव है। ये तहरीक इंसाफ का बेड़ा गर्क करने में, ताबूत में आखिरी कील ठोकने में यही आदमी साबित होगा जिसको तजर्बा किसी सियासत का नहीं है, तो वो इसी तरह करेगा। आप मुझे बता दे कि ऐसा ये जो सलमान अकरम एंड कंपनी कब्जा कर रहे हैं, जो सियासी वर्कर थे वो कहाँ है तहरीक इंसाफ के, जिनने जेले काले, जिनने जो है ना वो मुकदमा जेले, जिन्होंने जाके बहुत सारे टॉर्चर जो है ना वो बर्दाश्त किए, वो लोग तो नजर नहीं आ रहे। तो ये जो नजर आए, अभी सुनने में आ रहा है कि गंडापुर साहब की भी छुट्टी होने वाली है, तो ये ऐसा सबकी छुट्टी करेगा और फिर उसके बाद कहेगा कि भाई मैं तो अपनी वकालत कर रहा था, जो मैंने कर दी है, मेरे तरीके इंसाफ। लेकिन कादिर मंदोखेल साहब, इमरान खान साहब इतने मासूम और भोले नहीं है कि वो किसी एक शख्स की बातों में आके ये फैसले ले रहे हैं, या वो इस तरह के फैसले लेंगे कि अली अमीन गंडापुर साहब को भी हटा दे, ऐसा नहीं है। फरवा पूरे पाकिस्तान गवाह है तहरीक इंसाफ के एक वर्कर से आप पूछे, इमरान खान कान का कच्चा है। आपने मेरे बारे में बोल दिए मंदोखेल ऐसे, वो मुझे तस्दीक नहीं करेगा, मेरे पर बरसेगा। आप फवाद चौधरी साहब के बारे में कह दे तो उसके बारे में, आप फैसल चौधरी साहब के बारे में, आप किसी के बारे में उसको कान में बोल दो, ये तो तहरीक इंसाफ वाले खुद गवाही देंगे कि इमरान खान इस तरह कान के कच्चे है। तो मैं ये समझ रहा हूँ। दूसरी बात है कि वो शख्स जेल में बैठा हुआ है और वो शख्स जारी पता है, हम वकील है, हमें तजर्बा है कि जो मुल्जिम जेल में होता है उसके लिए तो एक दिन बारी होता है, उसकी टॉक शो से जैसे जलूस से कोई ताल्लुक नहीं। उसका ये है कि मेरा मुकदमा कहां तक पहुंचा। तो आप मुझे बता दो कि खान साहब की जो मुकदमा थे वो कहां तक पहुंचे। अब देखिए रऊफ हसन साहब कह रहे वो कर दो, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दो, गौहर खान साहब कह रहे मुकदमा की पैरवी जो रियासत न करे। तो ये कौन सी वकालत वाली बातें जो कर रहे हैं। वकालत वाली बातें तो ये है कि जाके आप अदालत में, अगर अदालत लंबी तारीख दे तो आप अर्जेंट एप्लीकेशन लगा ले। जैसे हिदत वाले केस में जो ट्रायल कोर्ट फैसला नहीं दे रहा था, तो इन्होंने तहरीक इंसाफ की वकीला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 15 दिन का ऑर्डर दिलाया कि 15 दिन के अंदर फैसला करें। और फिर दिन सजा दहशतगर्दी के जो कानून है तो बड़ा वाजिया है, 7 दिन के अंदर इस केस का फैसला होना है। आज 1.25 साल हो गए, फैसला क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये हायर अदालतों से रब्ता नहीं करते? और इसी तरह सियासत खेलना है, एक एक करके आपने निकालना है। तो वो जज जो है ना वो अल्ताफ हुसैन की तरह मुझे लग रहा है इमरान खान भी माइनस हो जाएगा।